पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रही है। इसकी कुछ ना हलचल सी मुझे महसूस हो रही थी कि जैसे पीछे कोई चल रहा हो। भाई ये क्या है, बादल ऊपर उड़ रहे हैं। 2-3 पत्थर पड़ के आए। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई गोमुख का ट्रैक करके ना और 30,000-40,000 स्टेप्स चल के मेरे तो कर्व्स आ गए बिना कुछ करे। इतने सारे चलने के बाद ना मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी, और वो भी मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। 1/4 मैं अपनी डाइट का कुछ खा रही थी जस्ट फॉर नेम सेक, क्योंकि मुझे AMS स्ट्राइक किया हुआ था। तो अब भी जो आप रूम की हालत देख रहे हो ना, दिस इज अ रिपीटेड रूम। जो हम जब उत्तरकाशी आए थे तब भी इसी प्रॉपर्टी में रुके थे। रास्ते में काफ़ी प्रॉपर्टीज हमने चेक करी, हमें पसंद नहीं आई। नीचे भागीरथी का फ्लो कल बहुत तेज था, अभी थोड़ा कम हो गया। वो जो पत्थर आप देख रहे हो ना, कल वो दिख नहीं रहा था, अभी अच्छा से दिख रहा है फाइनली। इनकी तो देखो दाढ़ी मूछें भी आ गई है हाइट में जाके। हमने वही क्रॉस करना है, ठीक है। यहाँ भी दिख रहा है और वहाँ भी दिख रहा है। आपको अगर वीडियो आज का अच्छा लगे ना, ट्रैवल ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो देखते देखते, हाँ मुझे पता है आप भूल जाते हो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन कर दो और वीडियो को लाइक करो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, नेम है गाइडिंग गर्ल्स 2.0। शुरू करते हैं आज का ट्रिप लेके माता रानी का नाम। चलो चलते हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रही है। दर्द तो मेरी भी निकली हुई है। निकलने का टाइम आ गया है, अब चलते हैं आगे जर्नी पे। तो ये है नज़ारे भाई। टेम्परेचर ना बाहर हो गया 25 डिग्री। हम लोग 10 डिग्री और जहाँ गोमुख में 0 डिग्री था वहाँ से हम 25 डिग्री में आ गए एकदम से एक ही दिन में। हालत हाल बेहाल है। थोड़ा टेम्परेचर बर्दाश्त करने की ना इस वक्त क्षमता कम है। तो हम लोग ना एक्चुअली निकल क्यों रहे हैं इस वक्त जल्दी, बिकॉज कावड़ का रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम फंसना नहीं चाह रहे हैं पहाड़ों पे कावड़ियों की यात्रा के दौरान, बिकॉज सिर्फ एक साइड चलने वाली है, आने जाने ट्रैफिक वाली। यहाँ से जो रास्ता, ये ब्रिज आप देख रहे हो ना, जो मैं आपको होटल से दिखा रही थी, ये वाला ब्रिज निकलता है केदारनाथ घाटी की तरफ। तो अगर केदारनाथ धाम जाना है तो वहाँ पे यहीं से निकल सकते हो। तो सब धाम एक्चुअली कनेक्टेड ही हैं, बस आने जाने का थोड़ा सा रास्ता ऊपर नीचे है। और अब हम पहुँचते हैं गंगोत्री। देखो यहाँ से भी गंगोत्री यू टर्न बता रहा है ना, 94 किलोमीटर। हाँ 94। तो हम तो जा रहे हैं ऋषिकेश विच इज़ 170 किलोमीटर्स, और उत्तरकाशी अभी यहाँ से, मतलब हम उत्तरकाशी से पहले ही रुक गए हैं। उत्तरकाशी यहाँ से 3 किलोमीटर है। ओ भाई धुल गई। ये आते टाइम भी धुली थी, सारे शीशे जो साफ किए थे हो गए एक बराबर। यहाँ पे पहाड़ियाँ उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आपको स्पीति में मिलती हैं। हाँ उतनी ज़्यादा इनमें कर्व नहीं है, बट कटी हुई वैसी हैं। गार्बेज का पहाड़ देखो भाई, गार्बेज का पहाड़। ये तो हमने आते वक्त भी देखा था। दिस नीड सम मैनेजमेंट। मतलब इतना गार्बेज है कि रास्ता ही रोक लिया गार्बेज ने। घाटी लग रही है यार, मतलब पहाड़ों का अब ये लास्ट लुक है। इसके बाद तो पता नहीं हम कभी आएंगे पहाड़ों में, नेवर नो। ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ शायद धुल रही हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा पानी भर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं। इतने ऊंचे पहाड़ है कि आपको गर्दन भी पूरी ऊंची करनी पड़ती है जब आप खड़े होकर देख रहे होते हो। ये थोड़ी चौड़ी है। लैंडस्लाइड हुई है भाई बहुत जबरदस्त वाली। एक्चुअली कल बारिश हुई है ना बहुत ज्यादा तेज। ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है भाई। ये देखो लुक एट दिस, ये पूरी लैंडस्लाइड है। साफ कर रहे हैं ये। वो देखो आगे पत्थर कैसे कैसे आए हुए हैं।
अब आगे पूरा क्लियर आ रहा है, मतलब बीच बीच में हमें लैंडस्लाइड जोन्स मिलते रहेंगे, बट ये है हम इसीलिए थोड़ा लेट निकले हैं कि जो हो छट जाए, हमें रुकना ना पड़े, ट्रैफिक में ना फंसे, जो क्लियरिंग वाला काम होता है ना वो हो चुका हो। क्योंकि कल बारिश यार जो 3 बजे से लगी हुई थी रात तक चली है 10-11 बजे तक, तो डेफिनेटली पहाड़ों में तो आपको पता है जब बारिश होती है तो क्या होता है। और कल काफी तेज बारिश हुई है, रेड अलर्ट आया हुआ था 24 घंटे का। अब तो क्लियर है आगे का? अभी तो क्लियर है। आप ब्लू स्काई और वाइट बादल इतने अच्छे अच्छे शेड्स देख रहे हो, बट हाँ ये है कि अभी शाम को फिर से ओ वाओ कितना सुंदर लग रहा है। देखो गाड़ी कितने अच्छे से फॉर्च्यूनर डेकोरेट करी हुई है। थैंक यू फॉर योर विजिट। देवभूमि में आगमन हेतु धन्यवाद। घाटियां देखो ये कितनी ज्यादा डीप हैं और इस वक्त पूरी लश ग्रीन है और यहाँ पे हो रही है गायों की पंचायत। टैंक हमारे पास था 20 लीटर ही भरा है और 20 लीटर हमारे पास ऑलरेडी गोली में था, तो दिल्ली पहुंचने तक पूरा हो जाएगा। और ये हमने जो पहला पेट्रोल भरवाया था ना, इसमें जो भी आधा टैंक बचा हुआ था वो हमने उत्तरकाशी से भरवाया था। उत्तरकाशी के बाद ऊपर कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं है। उत्तरकाशी लास्ट था तो मैंने वहाँ फुल करा लिया था। हमारा उधर से उस टाइम भी बहुत कम यूज हुआ था क्योंकि गाड़ी खड़ी रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। बेसिकली अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 600 किलोमीटर्स तक ही हुआ है जो है ट्रिप। अभी राइट नाउ 670 100 किलोमीटर पहले चली हुई थी, 617 किलोमीटर, और घर जाते जाते शायद ये 800-900 किलोमीटर हो जाएगा। ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं था ये, गाड़ी तो खड़ी रही, बस हम पैदल यात्री बन के चलते रहे हर जगह। हमारे जूते ज्यादा घिसे हैं बजाय कि गोली के टायर। यार एक चीज है कि बेसिकली यार ये कावड़ वाला जो है सीजन चालू हुआ ना, तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि नॉर्मल टूरिस्ट अगर बन के आते हो। हमारा ट्रिप 4 या 5 दिन से कट शॉर्ट हो गया है। चलो तो रेडी फॉर गोमुख इन्फॉर्मेशन। चलो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बट मैं अपना थोबड़ा नहीं दिखाने वाली हूँ, आपको उत्तरकाशी के नज़ारे दिखाने वाली हूँ। तो आप वैली एंजॉय करो, तो फिर उसको शुरू करते हैं और आप नज़ारे एंजॉय करते करते ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करो। भाई लैंडस्लाइड हुई है सबसे पहले तो गोमुख का जब आप ट्रैक शुरू करते हो, परमिट्स वगैरह का तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता ही दी थी। सबसे पहली चीज वहाँ पे AMS स्ट्राइक कर सकता है। गंगोत्री जो है 10,000 फीट की हाइट पे है, तो मुझे तो AMS ही स्ट्राइक हो गया था वहीं पे ही, उससे पहले ही मुझे स्ट्राइक हो गया था। और जो गोमुख का आप ट्रैक, जब गोमुख एग्जैक्टली ग्लेशियर तक पहुँचते हो 12 से 13,000 फीट आराम से है। तो AMS को कभी भी हल्का मत लेना, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। और AMS के सिम्टम्स क्या हैं ये आप गूगल भी कर सकते हो। मुझे जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे को हो जाता है कभी कभी, मेरे को लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी मेरे को ब्रेथलेसनेस हो जाती है। जैसे द्रास में मुझे ब्रेथलेसनेस भी हुई थी, लूज मोशंस भी हुए थे। हार्ट बीट आपको ऐसा लगेगा कि गले तक, बिल्कुल या तो कान के नीचे या गले तक, थ्रोट के अंदर, या बिल्कुल जहाँ पे आप स्वॉलो करते हो वहाँ पे आपको हार्ट बीट सुनाई देने लग जाएगी अपनी, बहुत तेज धक 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 धक। एसिडिटी आपको हो सकती है, गौरव को एसिडिटी हो रही थी, तो एसिडिटी को भी हल्का नहीं लेना। एसिडिटी कैन ऑल्सो बी फेटल। आपके खाने की अर्जेस कम हो जाती हैं, आपका खाने का मन भी नहीं होता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। तो मेरे साथ तो ये सब था, मेरे को एसिडिटी नहीं हो रही थी, बट मेरे साथ ये सब चीज़ें थी। पानी पियो, बट पानी पिया नहीं जाता है। गोमुख के लिए हर बंदे के लिए पर डे के लिए आप कम से कम 2 से 3 पैकेट ORS के रखो।
पैकेट रखने हैं पैकेट रखो, टेट्रा पैक रखने हैं टेट्रा पैक रखो। गोमुख के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट अ फैमिली ट्रैक। बच्चों के साथ आप बिल्कुल भी मत सोचना इसको करने की, टीनेजर्स के साथ भी नहीं कर सकते हो। अगर फिटनेस बहुत ही ज़्यादा टॉप नोच पे है, मतलब कि आप रोज़ की रोज़ जिमिंग जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, और ऐसे सीजन में तो बिल्कुल मत करना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर इस तरीके की आपकी रोज़ की फिटनेस है ना, 6 महीने 1 साल 2 साल तक आपने कर रखी है, तब गोमुख ट्रैक का आप करने का सोचना। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया था कि एक तो बारिश शुरू हो गई थी, वो और ज़्यादा डेंजरस हो गया बिकॉज वहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं। आप कुछ वीडियोस, हमारी वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया, पत्थर ही पत्थर हैं। और हम भोजवासा ऑलरेडी ऑलमोस्ट पहुँच गए थे, जस्ट 1 या 2 किलोमीटर रह गया था, हाफ वे ट्रैक हमारा डन था। और वो रिटर्न हमने क्यों लिया, क्योंकि गौरव की तबीयत खराब हो गई थी, स्वाति की भी तबीयत डाउन होती जा रही थी। उस रूट में आपको खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा। देर आर नो पब्लिक कन्वीनियंसेस, देर इज नो वाटर सोर्स। जो नेचुरल वाटर सोर्स है वो भी सिर्फ 2 आएंगे। एक जो ब्रिज पे हमने आपको दिखाया, जहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, जो पतला सा ब्रिज आता है, वहाँ पे ना नीचे जाके स्ट्रीम में आप पानी भर सकते हो, जो कि ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है। सिर्फ वो ही साफ पानी था। और इस मौसम में, कावड़ वाले जो बारिश वाले मौसम में जाओगे तो जो मेन नदी है ना, वो पूरी मिट्टी से भरी होगी, वहाँ से आप पानी नहीं ले सकते हो। पूरे ट्रैक में और कहीं भी आपको पानी के सोर्सेज नहीं मिलेंगे। और गोमुख का ट्रैक ऐसा है, इट इज नॉट इजी। इतने पत्थर गिरे हुए हैं नीचे। ये एरिया लैंडस्लाइड जोन है भाई, धरासू है एरिया इसका नाम, रॉक फॉलिंग जोन। यहाँ पे होगा। बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। ये तो इतना इन्होंने लगा रखा, उसके बाद नेट लगाई हुई है पूरी पहाड़ों पे, फिर भी पत्थर गिरे हुए हैं। पब्लिक कन्वीनियंसेस कहीं पे भी नहीं है। पेड़ पौधे इस मौसम में आपको मिलेंगे। यमुनोत्री के लिए ये वाला रास्ता नहीं, यमुनोत्री, हाँ यमुनोत्री के लिए यहाँ राइट साइड से कटता है। तो चलो हमें तो सीधा ही जाना है। खाने का वहाँ पे चिड़वासा में इस वक्त हमें मिल गया था, बिकॉज कावड़ यात्रा शुरू हुई है, तो इस वक्त हमें मिल गया था। बट वैसे चिड़वासा में भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मिल जाता है, बट नहीं मिलता है। तो अपने साथ खाने पीने के लिए लेके चलना। अब खाने पीने में आपने क्या रखना है, खाने पीने में आपने चिप्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। खीरा हो गया, यार ये तो हालत ही खराब हुई है यहाँ की। आते टाइम इतनी बुरी हालत नहीं थी, इतनी थी पूरी लैब पे। वो पता है ना, ये वाला एरिया ऐसा ही था, ये पूरा पहाड़ ही नीचे आया हुआ है। ये एरिया बहुत गंदा वाला है, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ बारिश हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी यहाँ निकलने। भाई थोड़ा जल्दी ले लो, यहाँ के पत्थर लूज है। जो भी है जितना ले लो, भगा लो। अपने पास रेन कोट जरूर रखना। शूज ऐसे रखो जो कि ट्रैकिंग शूज हो, आपकी ग्रिप अच्छी हो उनमें। आप ऐसे अनप्रिपेयर्ड गोमुख नहीं जा सकते हो। रिप्लेनिश करें, क्योंकि आपका वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा स्वेटिंग की वजह से। ये चीज़ें हैं। ढके हुए कपड़े पहन के जाना। अपने मेडिसिन अपनी AMS की अपने साथ रखना। मेडिसिन जितनी हो सकती है ना अपने पास रखना, क्योंकि ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सके तो अपने पास एक छोटा ऑक्सीजन कैन भी रखना, जो कि आपके पास हैंडी हो। और अपने पास जितनी भी आपकी आप मेडिसिन सोच सकते हो ना, अपने पास अपनी हैंडी रखना। यहाँ पे जाम लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर से ना पहाड़ काट रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे भी काम चल रहा है। ये JCB वॉल्वो लगी हुई है। तो वन साइड का पहले ट्रैफिक खोला हुआ है, फिर दूसरी साइड का खोलेंगे। अब दूसरी चीज़ है कि आपके पास जो सामान है, आप उस सामान को 2 चीज़ें कर सकते हो। पोनी कर सकते हो या फिर अपना खुद कैरी कर सकते हो। बट खुद कैरी कर सकते हो, अगेन फिटनेस मैटर्स। तो अगर आप कर सकते हो तो करना, नहीं कर सकते हो तो फिर आप पोनी कर लो, या तो पोनी पे बैठ के चले जाओ, या फिर आप अपना पोनी पे सामान रख के खुद पैदल वॉक कर लो। ऐसे लोगों को दिखाओ यार। ये देखो भाई, ये देखो जो लोग हैं, ये जो गाड़ियां हैं, ये HR वाली है, एक वो है। दूसरे लोगों की भी लाइन ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ से। आप सोचो यार, आप अपने स्टेट का नाम बर्बाद कर रहे हो। आप लोगों को लिटरली यहाँ पे मतलब हेट मिलती है। हम लोग कितनी स्टेट घूम चुके हैं, सीरियसली लोग बोलते हैं हम तो पसंद नहीं करते इन लोगों को। क्यों? यही हरकतों की वजह से। अपने को चौधरी समझना होता है। नेक्स्ट आता है कि गोमुख में अब आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको चलते हुए कहीं पे भी अनईजीनेस किसी भी टाइम पे लग रही है, चाहे आप चिड़वासा पहुंचे हो नहीं पहुंचे, भोजवासा पहुंचे हो नहीं पहुंचे, अगर आपको कहीं पे भी अनईजीनेस लग रही है कि भाई आपको लग रहा है कि मैं एक पॉइंट को 1 सेकेंड के भी लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, वापसी आ जाओ। जान से बढ़कर नहीं है, जान खो भी सकते हो, ठीक है।
तो वहाँ पे आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने इतनी अभी वहाँ पे सुविधाएं नहीं दे रखी है, बिकॉज ये ट्रैक अभी पॉपुलर नहीं है। गंगोत्री में भी इवन इतनी सुविधाएं नहीं है अभी। ये 4 धाम यात्रा में जो धाम है गंगोत्री धाम, यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी कि केदारनाथ या बद्रीनाथ में आपको मिल जाएगी। केदारनाथ तो इट्स लाइक वहाँ पे आप नाम लो, चीज़ आपको मिल जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं और हमारा किस तरीके से क्या रहा। तो राम मंदिर पहुँचने के टाइम हमें सबसे पहले ना आर्मी वाले भैया ने बोल दिया था कि अगर आप, उनको शायद कुछ था, उन्होंने बोला इस वक्त मौसम अच्छा नहीं है, आप जा तो रहे हो बट अगर आपको एक पॉइंट को कहीं पे भी लगता है ना कि आप आगे नहीं जा पाओगे या आपको डिफिकल्टी हो रही है, सोचना मत, वापसी आ जाना। दूसरा, जब हम ट्रैक कर रहे थे तो हम लोगों की सांसें तो बहुत फूल रही थी, बट ना मेरे को, जहाँ पे आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको ओम वोम दिखा रही हूँ हर जगह, हर पहाड़ पे हमें ओम दिख रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहे थे। मतलब मैं जहाँ रुक गई एकदम से मेरे पैर वहाँ रुके थे। मैं थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए रुकी थी, जो मैंने बैकपैक लिया हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ले लेके चल रही थी क्योंकि मुझे तो वैसे ही AMS स्ट्राइक किया हुआ था। तो हर पहाड़ पे आपको, हर ग्लेशियर पे दिखेगा वहाँ पे ओम। तो दैट इज़ लाइक डिवाइन एक्सपीरियंसेस। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, लोग ओम पर्वत देखने जाते हैं, आदि कैलाश जाते हैं स्पेशली ये चीज़ें देखने, तो मुझे तो यहीं पे दिख गए, ऐसे ही दर्शन हो गए। इसकी कुछ ना हलचल सी मुझे महसूस हो रही थी कि जैसे पीछे कोई चल रहा हो। तो मैं बार बार बहुत टाइम, मतलब मैं हर बारी रुकती थी और मैं पीछे मुड़ के ज़रूर देखती थी कि कौन है, बट मुझे दिखता नहीं था कोई। मैं जो आवाज़ें आ रही थी ना मुझे, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्वाति लिटरली, तू बताइए मैंने तुझे क्या बोला था? कोई साथ में चल रहा है। पर पीछे मुड़ के देख रही हूँ, मैंने कहा यार कोई है। तो उसके बाद ना चिड़वासा तक पहुंचे तो गौरव का थोड़ा ना पेट में एसिडिटी ज्यादा हो रही थी क्योंकि खाने को भी सुबह से कुछ नहीं खाया था और इतना हैवी ट्रैक करना सामान लेके, इट्स नॉट इजी। तो हम लोगों को आदत भी नहीं है इस टाइप के ट्रैक्स की, ठीक है। तो भोजवासा 1 या 2 किलोमीटर रह गया था। गौरव को वो थोड़ा अनईजीनेस हो रहा था, तो वहीं से बस हम फिर मुड़ लिए थे, हमने आगे जाने का पुश नहीं किया ना। मेरा जो सबसे बड़ा चीज़ होती है ना, आई एम नॉट अफ्रेड टू रजिस्टर फेलियर्स। मैं हमेशा उनको एक्सेप्ट करती हूँ बिकॉज देन ओनली देयर इज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ और क्या रीज़न था वो भी हमें पता है क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। तो बट हाँ, उस चीज़ से क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि भाई अपनी फिटनेस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ वेट कम करना ज़रूरी नहीं होता है। जिसका नाम हम लेके चले थे तो उन्होंने बस बचा लिया, वहीं से वापसी मोड़ दिया और हम लोग वापसी आ गए। उस सामने बादल देखो। फिर अच्छा, जब हम वापसी आ रहे थे ना उस टाइम दोपहर के बज चुके थे 3:30, जिसकी क्लिपिंग्स अब मेरे पास नहीं है, पता नहीं शायद कार्ड करप्ट हुआ है या क्या। 2 बजे के बाद की मेरे पास ट्रैक की कोई भी क्लिपिंग्स नहीं है। तो वो ट्रैक हमने कुछ 3:30 बजे हमने बैक होम के लिए स्टार्ट किया था। कोई एक चीज बता दूं, चिड़वासा से भोजवासा तक बहुत बड़े बड़े पत्थरों वाली चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है क्योंकि आप चिड़वासा तक ही अपनी एनर्जी लूज कर चुके होते हो। अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि कावड़ यात्रा तो चल रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम कावड़ियों को लोग थोड़ा वो करते हैं, बट हमें 6 या 7 भाई लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी है। लिटरली फर्स्ट हेल्प थी जब हम ऊपर चिड़वासा तक जा रहे थे, स्वाति और मैंने ना गलत रूट ले लिया था ब्रिज से, जब वाटर क्रॉसिंग होती है तो वो एकदम ऐसे खड़ी चढ़ाई थी, ऐसे गलत रूट ले लिया था और वहाँ फंस गए थे। तो जो भैया ऊपर से आ रहे थे, गौरव आगे निकल गए थे, तो जो कावड़ भाई ऊपर से आ रहे थे उन्होंने फिर हमारी हेल्प करी वहाँ से निकलने में। डंडा वंडा पकड़ के उन्होंने बोला डंडा पकड़ाओ अपना और इधर की साइड कुछ और पत्थर पकड़ के आओ, ठीक है। जब गौरव की तबीयत खराब हुई, कम से कम भी 4-5 भाई लोगों ने हमसे पूछा है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, कोई मदद की ज़रूरत है तो हमें बता दीजिए। एक्चुअली क्या हुआ कि हम जब वापसी जब आ रहे थे तो रास्ते में अंधेरा हो रहा था, ऑलमोस्ट हो गया था 7-7:30, और हम लोग एक जगह पे वाटर का स्ट्रीम था उसको क्रॉस कर रहे थे, जबकि वो क्रॉस अलग तरीके से करना था, वो हम उसको नीचे चले गए थे बिकॉज वहाँ पे ना एक प्रॉपर रूट नहीं है, 2 रूट बना रखे हैं, रूट डिफाइन नहीं है, 2 रूट है। वो पहला रूट था, उसके बाद वो वाला कैंसिल करके, क्योंकि वहाँ से फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अभी इस टाइम पे फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे पत्थर भी सबमर्ज्ड होते हैं, तो आप उस रूट को ले नहीं सकते। तो उन्होंने एक और रूट बनाया हुआ था
वो रूट हम मिस कर गए थे और हम आ रहे थे। और वहाँ पे ना दूसरी साइड पे वो कावड़ भाई स्पेशली हमारे लिए रुके हुए थे, उनको पता था हम लोग पीछे से आ रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा था, अंधेरा भी दिख, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, मतलब हम लोग उनके पीछे आ रहे हैं और हम लोगों को रूट नहीं पता चलेगा। वो लोग क्रॉस करके वहाँ से हमें शाउट कर रहे थे कि आप गलत रूट ले रहे हो, आप यहाँ से इधर की साइड से आओ, इधर की साइड से आओ। फिर जब हम यहाँ आ गए तब उन्होंने वो वहीं पे रुके हुए थे, तब तक भी वहीं पे रुके हुए थे कि हम जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक वो हिले नहीं वहां से। और गौरव और स्वाति की हालत उस टाइम टाइट फिश हो चुकी थी, तो मेरा ये था कि मैं इनको किसी तरीके से बस नीचे पहुंचा दूं। मैं तो मेरी आवाज भी हाई हो गई थी बिल्कुल। एक तो जय भोले के नारे लगाई जा रही थी और चलते चलो बोलती जा रही थी इन दोनों को कि ये लोग बस चलते चले रुके नहीं कहीं पे। मेरी एक तो हवा टाइट थी, ऊपर से इन दोनों को नीचे भी पहुंचाना था मुझे। तो उसके बाद ना स्वाति ने मुझे बोला कि मैंने ना हनुमान जी का नाम लिया और पीछे से ना एक कावड़ भाई थे, अकेले थे, और उन्होंने ना पीछे ब्रिज से आवाज दी कि रुको। तो वो फिर हम वहाँ पे रुके और हम ब्रिज पे ही रुके हुए थे उस टाइम। स्वाति पानी वगैरह पी रही थी उस टाइम, गौरव को भी थोड़ा पानी वानी दिया इन लोगों को, क्योंकि एएमएस स्ट्राइक हो जाता है और वेट के साथ जब चल रहे होते हो तो इतना इजी नहीं होता है। तो फिर वो भैया ब्रिज क्रॉस करके आए, उन्होंने बोला मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि मेरे जो साथी हैं वो तो आगे निकल चुके हैं, तो मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो इट्स लाइक डिवाइन। अब कहने को आप ये भी बोल सकते हो कि ये तो जस्ट अ कोइंसिडेंस है, और कहने को आप ये भी बोल सकते हो कि इट्स मैजिक। और बातें करते करते नीचे पहुंच गए, स्वाति को लेके आगे मैं चल रही थी, हम दोनों बातें करते चल रहे थे और इनको पीछे वो भैया साथ लेके चल रहे थे। तो इस तरीके से करते करते मतलब आप सोचो कि 1.5 घंटा 2 घंटा वो भैया हमारे साथ रहे हैं, और पूरा गंगोत्री धाम, पूरा होटल तक या फिर क्या कहते हैं उसको, मार्केट एरिया तक वो भैया हमारे साथ रहे हैं पूरा। राम मंदिर हम पहुंचे अराउंड रात को 8 सवा 8 के करीब। जब तक स्टेयर्स नहीं आ जाती तब तक रोशनी नहीं है, और पाइप्स वगैरह हैं वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा। तो वो भैया तब भी हमारे साथ थे, और गौरव ने बातें करते करते ये भी गौरव को पता चला दैट ही वाज एसीपी ऑफ ट्रैफिक पुलिस। तो आप देखो कि किस तरीके से चमत्कार होते हैं धाम पे जब आप जाते हो ना। तो फिर वो पौंडीचेरी की गाड़ी भाई पौंडीचेरी से आया है। देखो बोलने को तो कोइंसिडेंसेस हैं और देखने को बस नजरिए का फर्क है। देखने को मैजिक भी हो सकता है, डिवाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे साथ तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। मैंने आपको बताया ही है कि मेरे हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ मुझे पहले थोड़ा इंट्यूशन भी हो जाती है कि क्या चीज़ होने वाली है, और मैं कभी भी ना उस चीज़ के साथ खेलती नहीं हूँ। तो अगर मुड़ना है तो मैं मुड़ जाती हूँ। आप जब नॉन मॉनसून सीजन में आओगे ना यहाँ पे उत्तरकाशी और गंगा वैली की तरफ, भागीरथी का पानी एक्वा ब्लू कलर, जो बिल्कुल ब्लू पानी होता है ना, वैसा दिखता है। अभी तो मिट्टी से भरा हुआ है बिकॉज ग्लेशियर्स पिघल के पानी ऊपर से आ रहा है मिट्टी साथ लेता हुआ। आर्मी वाले गोमुख ट्रैक के टाइम बोल रहे थे, जहाँ पे हम परमिट चेक करा रहे थे अपना, कि आप इस सीजन में क्यों आए हो, आपको अभी चोटियाँ भी नहीं दिखेंगी, वो बादलों से ढकी पड़ी हैं, और आपको पानी का व्यू भी नहीं दिखेगा। इसका पानी का व्यू बिल्कुल नीला है, इतना सुंदर लगता है देखने में। हमने कहा हमारे लिए तो ये ही बहुत मेस्मराइजिंग है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक हम ट्रैक करके आ भी पाएंगे। ये सारा रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, आगे भी पहाड़ काट रहे थे ना, वो भी रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। जब बन जाएंगी ना, बहुत मक्खन रोड होने वाली है यहाँ की। मतलब इतनी चौड़ी रोड्स हैं जितनी आपको सिटी में भी नहीं मिलती है, उतनी चौड़ी रोड्स हैं। बैंगलोर के हिसाब से बोलूँ तो बैंगलोर में तो ऐसी सिंगल रोड होती है जिसमें दो लेन्स चल रही होती हैं, ये तो उससे भी डबल चौड़ी रोड है। यार यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कम है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए अगर आप हिमाचल साइड पे जाओगे, वहाँ पे लोग बताते हैं जैसे इस टाइम पे, तो अभी किसी ने बताया कि 11 घंटे का जाम लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है। हाँ, हमने स्पीति जाना था, स्पीति कैंसिल कर दिया बिकॉज बारिश इतनी हिमाचल में दिखा रहा था, तो हमने इंस्टेंट कैंसिल किया है। उत्तराखंड में ज्यादा लोग आते नहीं है अपनी गाड़ी से, और बहुत कम लोग आते हैं। हिमाचल बहुत लोग जाते हैं। हिमाचल की रोड बहुत अच्छी है और यहाँ की रोड भी अच्छी हैं, बट वहाँ मेंटेनेंस थोड़ा अच्छा है शायद। शिमला, मनाली, दीज आर द कमर्शियल रूट्स। ये उत्तराखंड इज ओनली फेमस फॉर दिस 4 धाम यात्रा, और लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़ के पीपल विल कम विद टूरिस्ट व्हीकल्स, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे तो बहुत कम गाड़ियाँ मिलेंगी प्राइवेट व्हीकल्स।
उत्तराखंड में भाई, उत्तरकाशी में एक कर्नाटका का नंबर घूम रहे अपनी गोली। कहीं दिख गया हो ना, हाय हेलो कर देना भाई। सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? सब्सक्राइब कर लो यार। इन नज़ारों के साथ ना एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। मुझे पता है इतना वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, थोड़ा हाई डोज हो गया है, बट देना जरूरी था ताकि आप यहाँ पे आओ तो इस भुलेखे में ना आओ कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना। एक चीज के लिए ना आई एम ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटफुल, और हर रोज मैं उस चीज के लिए थैंक यू बोलती हूँ। अपने हर ट्रिप पे देखा है हमारे साथ कुछ ना कुछ एडवेंचर इस तरीके का, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है जहाँ हम फंस जाते हैं, बट हमें हेल्प वहीं पे इमीडिएटली मिल जाती है। जैसे कि अभी गोमुख पे हुआ, गोमुख पे जब तबीयत खराब हुई, जहाँ हम फंस रहे थे, जहाँ हमें डर लग रहा था, वहाँ पे हमें रेडली हेल्प अवेलेबल थी। यहाँ बीच में रुक गए और ये वही जगह रुके हैं जहाँ पे हम जाते टाइम रुके थे। सेम वहीं पे अंकल की मैगी बड़ी टेस्टी थी, जहाँ हम यहाँ नीचे से वॉशरूम गए थे ना, वहीं से। यहाँ से देहरादून कट रहा है, हम निकल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। किस बात का जाम लग गया भैया पहाड़ पे। 2 टैक्सियों ने पूरी रोड घेर के रखी है। बादल उड़ते हुए जा रहे हैं भाई, बादल उड़ते हुए जा रहे हैं। ये हमने बॉमदिला में देखा था, बॉमदिला में देखा था, बादल उड़ते हुए जा रहे हैं। दिस इज क्रेजी, लुक एट हियर, पूरा वाइट हो गया राइट साइड में। भाई ये क्या है, बादल ऊपर उड़ रहे हैं। कितनी जगह गए बट इतना नहीं देखा कभी। दिस इज जस्ट सररियल। ये नहीं देखा आज तक। यहाँ पे हो रही है बारिश। फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है, पानी बह रहा है। ये देखो, ये देखो, ये भी लैंडस्लाइड है। ओ ये देख, लैंडस्लाइड हुई है। भयंकर बारिश हो रही है, लाइन्स दिख रही हैं। ये जो लाइन्स दिख रही है ना, ये बारिश है जो नीचे गिर रही है। लैंडस्लाइड हो रही है हर जगह, पत्थर गिर रहे हैं, तो यहाँ से फटाफट भाग रहे हैं बिकॉज हर जगह ही हमें पत्थर दिख रहे हैं। और अभी फ्रेश हो रही है क्योंकि बारिश चल रही है। 2-3 पत्थर पड़ के आए गोली पे। ये रहा एक, तो ये रहा निशान दिख रहा है। यार यहाँ से देखो, बद्रीनाथ देखो यहाँ से दिखा रहा है। एंड वी हैव टू टेक राइट टर्न। आई डोंट नो व्हाई हमको इस साइड पे जाने के लिए बोल रहा है। यहाँ मेडिकल शॉप पे रुके हैं और आगे जाते ही हमारे पास रसोई ढाबा आ जाएगा जहाँ पे हमने नाश्ता किया था यहाँ से निकलने के टाइम। सो वहाँ पे अभी रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे और फिर आगे निकलते हैं और सोचते हैं भैया करना क्या है, क्योंकि अभी बहुत सॉलिड वाली कन्फ्यूजन हुई है। अगर यहाँ से अभी हम दिल्ली चलते हैं ना
तो फिर अपने को लगने वाले हैं 5 घंटे तो गूगल माता दिखा रही है, उसके 7 घंटे मतलब 2 घंटे ऊपर ले लो। बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है सब्सक्रिप्शन। मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। कमेंट करके बताओ कि कहाँ से हमें देख रहे हो। प्यार दो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लो। आज का खाना रसोई ढाबा में बूंदी रायता, दाल मखनी और शाही पनीर, साथ में आ रहा है लच्छा परांठा। भाई खाना तो मस्त लग रहा है देखने में। आ गए हैं हम फिर से होटल रूम में। है यह होटल गैंजेस ब्लॉसम। इसी में हम पहले जाते टाइम रुके थे, अभी आते टाइम रुके हैं। रूम्स चेंज हो गए हैं तो हाँ, मतलब अच्छे कॉस्ट में हमें मिल गया। विद एसी है, यहाँ पे बिग मिरर है, हमने अपने टाल्स और शर्ट टांगी हुई है। ये आपका बाथरूम है, पहले भी दिखाया ही हुआ है। और आज का ट्रिप होता है यहीं ख़त्म। कल हम मारेंगे दिल्ली के लिए जो। यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। और अगर आपको और कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। मैं कमेंट करके बताओ कि कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हमें कैसे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं? एक तो कमेंट भी करके बताओ कि कहाँ से देख रहे हो। ये देखो ये भी पड़ गई है। बाय बाय कर दो, बाय।